हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल, इस लेसन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने इस लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था और आज हम लोग इस वीडियो में इस लेसन लैंडस्केप ऑफ द सोल के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट वंडरफुल टेल इज टोल्ड अबाउट ऊ दाओजी, व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन द चाइनीज लैंडस्केप। तो इसमें कह रहा है कि व्हाट वंडरफुल टेल, कह रहा है कि कौन सी वंडरफुल टेल, आश्चर्यजनक कहानी, इज टोल्ड, कही जाती है, अबाउट ऊ दाओजी के बारे में। ऊ दाओजी के बारे में कौन सी आश्चर्यजनक कहानी कही जाती है। फिर कह रहा है कि व्हाट लाइट डज इट थ्रो, यह क्या प्रकाश डालता है ऑन चाइनीज लैंडस्केप, कह रहा है कि चाइनीज भूदृश्य पर। तो मैं पूरे क्वेश्चन को फिर से दोहरा रहा हूँ। कह रहे हैं कि ऊ दाओजी के बारे में कौन सी आश्चर्यजनक कहानी कही जाती है और जो है यह कहानी जो है चाइनीज भूदृश्य के बारे में या चाइनीज भूदृश्य के ऊपर कौन सा प्रकाश डालता है। तो आइए अब इसके आंसर को देखते हैं कि आंसर इसका आपके सामने है। आइए इसको समझते हैं। इसमें कह रहा है कि इन चाइना में वी कम अक्रॉस स्ट्रेंस टेल्स अबाउट आर्ट एंड पेंटिंग। कह रहा है कि चाइना में भी कम अक्रॉस स्ट्रेंस मतलब विचित्र कहानियाँ हमें जो किसके बारे में, आर्ट, कला के बारे में और पेंटिंग के बारे में। कह रहा है कि चाइना में हमें जो है कला और पेंटिंग के बारे में विचित्र कहानियों से हम अवगत होते हैं। दिस रिवेल द स्पिरिट ऑफ चाइनीज आर्ट, कह रहा है कि यह जो है रिवेल प्रकट करता है द स्पिरिट ऑफ चाइनीज आर्ट, कह रहा है कि चाइना की कला की आत्मा को, यह चाइना की कला की आत्मा को प्रदर्शित करता है। क्या वह जो विचित्र कहानियां जो है चाइनीज लैंडस्केप के बारे में है, चाइनीज भूदृश्य के बारे में है। वन सच वंडरफुल टेल, कह रहा है कि इसी प्रकार की एक कहानी इस टोल्ड, कही जाती है, अबाउट द पेंटर ऊ दाओजी, कह रहा है कि ऊ दाओजी नामक पेंटर के बारे में आप 8th सेंचुरी, कह रहा है कि आठवीं शताब्दी की। इसमें कह रहा है कि एक ऐसी ही आश्चर्यजनक कहानी 8वीं शताब्दी के एक पेंटर के बारे में कही जाती है और उस पेंटर क्या नाम था, ऊ दाओजी। ही वॉज एंगेज्ड बाय द एम्परर टू डेकोरेट द पैलेस वॉल, कह रहा है कि ही वॉज एंगेज्ड, उन्हें काम में लगा दिया गया या उन्हें रख लिया गया, बाय द एम्परर, सम्राट के द्वारा, टू डेकोरेट द पैलेस वॉल, कह रहा है कि महल की दीवारों को सजाने के लिए। डेकोरेट में सजाना और वॉल मीन्स दीवार होती है और पैलेस मीन्स महल होता है। तो कह रहा है कि उन्हें सम्राट के द्वारा महल की दीवारों को सजाने के लिए लगा दिया गया। दाओजी वर्कड बिहाइंड ए कर्टन मीन्स होता है पर्दा। दाओजी ने पर्दे के पीछे काम किया। ही अलाउड ओनली द एम्परर टू सी द लैंडस्केप ही वॉज पेंटिंग, कह रहा है कि ही अलाउड, उन्होंने केवल अलाउड ओनली द एम्परर, केवल राजा को अलाउ किया, राजा को स्वीकृति प्रदान की, टू सी द लैंडस्केप, उस भूदृश्य को देखने के लिए, ही वॉज पेंटिंग, जिस भूदृश्य की पेंटिंग वो कर रहे थे। द किंग एडमायर्ड द ब्यूटीफुल ट्रीज, कह रहा है राजा ने एडमायर्ड मीन्स होता है प्रशंसा करना, राजा ने सुंदर पेड़ों की प्रशंसा की, एंड माउंटेन्स, पर्वतों की प्रशंसा की, ड्रॉन बाय द आर्टिस्ट, जो कि आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया था। इसमें कह रहा है कि राजा ने आर्टिस्ट के द्वारा बनाए गए सुंदर पेड़ों और पर्वतों की प्रशंसा की। देन ही सा ए केव इन द पेंटिंग, तब उसने उस पेंटिंग में गुफा देखा, एंड आस्क्ड इट्स मीनिंग, और इसका अर्थ पूछा। द आर्टिस्ट सेड, आर्टिस्ट ने कहा, दैट की अ स्पिरिट लिव इन केव, द आर्टिस्ट सेड दैट अ स्पिरिट लिव्ड इन द केव, उसने कहा कि इस गुफा में एक आत्मा रहती है। स्पिरिट मीन्स आत्मा होती है।
ही क्लैप्ड हिज हैंड, उसने अपने हाथों से क्या किया कि तालियां बजाई, उसने अपने हाथों से ताली बजाया। एंड द केव ओपेंड, और वह जो गुफा था उसका दरवाजा खुल गया। उदावजी इनवाइटेड, थोड़ा इसमें दोनों शब्द एक ही में कंबाइन हो गए हैं, उदावजी है और इनवाइटेड उसमें अलग है, ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा इस शब्द को। कह कि उदावजी इनवाइटेड द किंग टू एंटर इट विथ हिम, कह उदावजी ने राजा को इनवाइट किया, राजा को आमंत्रित किया टू एंटर विथ हिम, कह उसके अंदर उनके साथ प्रवेश करने के लिए। जो उदाजी पेंटर था उसने राजा, जब उसने ताली बजाई तो गुफा का दरवाजा खुल गया, तो उसने राजा को आमंत्रित किया कि वह भी उसके साथ उस गुफा में चले। बट द किंग वॉज लेफ्ट वंडरस्टक, लेकिन जो है राजा वॉज लेफ्ट छूट गया, रह गया, वंडरस्टक मतलब आश्चर्यचकित, वह पीछे रह गया। वाइल, जबकि द आर्टिस्ट एंटर द केव, जबकि आर्टिस्ट जो था उस गुफा में प्रवेश कर गया, राजा बाहर ही रह गया, आश्चर्यचकित वह बाहर ही रह गया, जबकि जो पेंटर था अंदर गुफा के प्रवेश कर गया। द एम्परर वॉज लेफ्ट बिहाइंड, कह रहा है कि राजा पीछे छूट गया। द केव डोर क्लोज्ड, गुफा का दरवाजा बंद हो गया। एंड द आर्टिस्ट डिसअपीयर, और वह जो कलाकार था वो डिसअपीयर्ड हो गया, डिसअपीयर मतलब वह गायब हो गया। एज इफ बाई द मैजिक, कह रहा है एज इफ बाई मैजिक द होल पेंटिंग आल्सो डिसअपीयर, तो कह रहा है कि पूरी पेंटिंग जो है एक जादू के समान डिसअपीयर हो गई, अर्थात पूरी पेंटिंग ही जो है जादू के समान गायब हो गई। दिस स्टोरी कन्वेज द आइडिया, यह स्टोरी जो है उस विचार को प्रकट करती है। दैट ओनली एन आर्टिस्ट अंडरस्टैंड्स, जिसे केवल एक कलाकार ही समझता है। ट्रू आर्ट, सच्ची कला। नॉट द रूलर्स, कह रहा है कि न कि शासन करने वाला। मैं फिर से बता दूं इसको, कह रहा है कि दिस स्टोरी कन्वेज द आइडिया, यह स्टोरी जो है उस विचार को प्रकट करता है। दैट ओनली एन आर्टिस्ट अंडरस्टैंड ट्रू आर्ट, जिसे कह रहा है कि जिसे जो है केवल एक सच्चा कलाकार ही सच्ची कला को समझता है। नॉट द रूलर्स, न कि शासक। ही एलॉन नोज द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, कह रहा है वह अकेले जो है अपने कार्य के वास्तविक अर्थ को जानता है। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि हाउ डज द ऑथर कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? कंट्रास्ट का मतलब होता है दो चीज शब्द होता है, तुलना करना और विरोध करना दोनों होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रास्ट मतलब कंपेयर करना, तुलना करना। कह रहा है कि किस प्रकार लेखक तुलना करता है, किसकी तुलना करता है? द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट, कह रहा है कि चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट, कह रहा है कि चाइनीज कला के दृष्टिकोण की, किस प्रकार लेखक जो है चाइनीज कला के दृष्टिकोण की तुलना करता है, किससे करता है? विद द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पेंटिंग, वेस्टर्न मीन्स पश्चिमी, कॉन्सेप्ट मतलब विचारधारा, और पेंटिंग में जानते हैं चित्रकारी। कह रहा है कि किस प्रकार लेखक जो है चाइनीज कला के दृष्टिकोण की तुलना करता है। कह रहा है कि विद द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पेंटिंग, कह रहा है कि चित्रकारी की पश्चिमी विचारधारा से। बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किस प्रकार लेखक जो है चाइनीज कला के दृष्टिकोण की तुलना करता है, कह रहा है कि पश्चिमी चित्रकारी की विचारधारा से, या सीधे कह सकते हैं आप कि किस प्रकार कला का जो है चाइनीज कला की तुलना पश्चिमी चित्रकारी से करता है, पश्चिमी पेंटिंग से करता है, यूरोपीय देशों से। कह रहा है कि विच वन डू यू फाइंड ईजी, किसे आप सरल पाते हैं? टू अंडरस्टैंड, समझने में, एंड एडमायर, प्रशंसा करने में। कह रहा है और आप जो है किसे प्रशंसा करने में और समझने में सरल पाते हैं। अब देखिए आंसर नीचे लिखा हुआ है, अब आइए इसके आंसर को समझते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप डज नॉट स्टिक वेरी क्लोज टू रियलिटी। कह रहा है इसमें जो एक क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप जो है, एक प्राचीन जो है चाइनीज भूदृश्य, डज नॉट स्टिक वेरी क्लोज टू रियलिटी। कह रहा है कि यह जो है वास्तविकता के बहुत अधिक पास नहीं होता है, मतलब वास्तविकता से चिपका नहीं रहता है। इसका कहने मतलब ये हूबहू चीज़ों को बनाने में विश्वास नहीं करता, जैसे किसी पक्षी को हूबहू बना दे, चिड़िया को हूबहू बना दे, नहीं, ये इसमें विश्वास नहीं करता। कह
कह रहा है कि इट लिव्स एनफ स्पेस फॉर द व्यूअर टू यूज हिज इमेजिनेशन। कह रहा है कि इट लीव्स, यह छोड़ता है, एनफ स्पेस, पर्याप्त स्थान, फॉर द व्यूअर्स, दर्शकों के लिए, टू यूज हिज इमेजिनेशन, कि वे अपनी कल्पना का प्रयोग कर सकें। तो यह जो है दर्शकों के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ता है ताकि वह अपनी कल्पना का प्रयोग कर सके। ये चाइनीज़ लैंडस्केप का की पहचान है। जबकि जो वेस्टर्न लैंडस्केप था या जो वेस्टर्न पेंटिंग थी उसकी खासियत ये थी कि वो हूबहू चीज़ों को बनाते थे। कह रहा है कि द पेंटिंग कैन बी लुक्ड एट फ्रॉम एनी एंगल। कह रहा है कि पेंटिंग को किसी भी एंगल से देखा जा सकता है। एंड फ्रॉम एनी व्यू पॉइंट, और किसी भी दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। व्यू पॉइंट मीन्स दृष्टिकोण। वन नीड नॉट सी इट थ्रू द आइज ऑफ द पेंटर। कह रहा है किसी भी व्यक्ति को नीड नॉट, आवश्यकता नहीं है, सी इट, इसे देखने की, थ्रू द आइज ऑफ द पेंटर, पेंटर की आंखों से, अर्थात पेंटर की आंखों से दर्शकों को देखने की आवश्यकता नहीं है। द स्क्रॉल ऑन विच द आर्टिस्ट पेंट्स हैज वाइट ब्लैंक स्पेसेस लेफ्ट। कह रहा है कि द स्क्रॉल, वह स्क्रॉल ऑन विच, जिस पर जो है द आर्टिस्ट पेंटिंग करता है, कह रहा है हैज वाइट, वह सफ़ेद ब्लैंक स्पेस, खाली स्थान छोड़ देता है। आफ्टर एवरी पेंटिंग, हर पेंटिंग के बाद, जो चाइनीज़ लैंडस्केप होता है उसमें हर पेंटिंग के बाद जो है एक सफ़ेद और खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। इट गिव्स फ्रीडम टू द व्यूअर्स, यह जो है कला दर्शकों को आज़ादी प्रदान करती है, टू ट्रेवल अप एंड डाउन। कह रहा है कि इसमें ऊपर नीचे यात्रा करने के लिए, ऊपर नीचे यात्रा मतलब कि अपनी कल्पना का प्रयोग करने के लिए, कल्पना करने के लिए। इट कैप्चर्स द इसेंस ऑफ द इनर लाइफ। कह रहा है यह जो है यह आंतरिक जीवन के तत्वों को कैप्चर करता है, ग्रहण करता है। कह रहा है कि अ यूरोपियन और वेस्टर्न पेंटिंग, कह रहा है कि एक यूरोपियन या जो पश्चिमी पेंटिंग है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इज रियलिस्टिक, वह वास्तविक होता है। द पेंटर वांट्स यू टू लुक एट इट एग्जैक्टली एज ही हैड सीन। कह रहा है कि द पेंटर वांट्स यू, पेंटर आपसे चाहता है कि टू लुक एट इट, आप इसे देखें, एग्जैक्टली, ठीक वैसे ही, एज ही हैड सीन इट, जैसे कि उसने इसे देखा है। फ्रॉम ए पार्टिकुलर एंगल, एक विशेष एंगल से, एक विशेष दृष्टिकोण से या एक विशेष कोण से आप उसे देखें, जैसे कि वह देखता है। इट क्रिएट्स एन इल्यूशन, यह एक भ्रम उत्पन्न करता है, ऑफ डेलिकेट रियलिज्म, मतलब बहुत बारीकी की वास्तविकता का, या ऐसे कह सकते हैं कि वह एकदम वास्तविकता का एक भ्रम उत्पन्न करता है। मतलब जो चीज़ बना देता है, जैसे कबूतर बना दिया, पक्षी बना दिया, मक्खी बना दिया, तो सेम लगता है कि नहीं वही चीज़ें बनी हुई है। जबकि चाइनीज़ लैंडस्केप में क्या था, उसमें जो है उसमें व्यक्ति अपनी कल्पनाओं का प्रयोग कर सकता था, उसमें विचरण कर सकता था, ट्रेवल कर सकता था। द स्टोरी ऑफ क्विंटीन इन 15th सेंचुरी। कह रहा है कि 15वीं शताब्दी में क्विंटीन की कहानी, क्विंटीन मेडिसिस नाम था व्यक्ति का, कह रहा है कि एलोस्ट्रेट, वर्णन करती है दिस पॉइंट, इस बिंदु का क्लियरली, स्पष्ट रूप से। कह रहा है कि 15वीं शताब्दी की क्विंटीन कहानी इस बिंदु का या इस बात का स्पष्ट रूप से वर्णन करती है। ही एंटर्ड ए पेंटर्स स्टूडियो, वो एक पेंटर के स्टूडियो में प्रवेश कर गया, स्लाइडली और चुपके से, एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन द आर्टिस्ट ब्लैंक कैनवास, और वह आर्टिस्ट के खाली कैनवास पर एक मक्खी जो है पेंट कर दिया। द आर्टिस्ट मिस्टूक इट फॉर ए रियल फ्लाई, लेकिन उस कलाकार ने इसे जो है, जिसके स्टूडियो में घुसा था, उस कलाकार ने इसे वास्तविक मक्खी समझा, एंड ट्राई टू ड्राइव इट अवे, और इसे उड़ाने की कोशिश किया। दैट स्टोरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। कह रहा है कि यह कहानी जो है पश्चिमी पेंटिंग का प्रतिनिधित्व करती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि राइट ए नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ सेंसुई। कह रहा है कि सेंसुई की विचारधारा पर एक नोट लिखी, सेंसुई की विचारधारा पर एक नोट लिखी। हाउ डज इट इलस्ट्रेट द डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। कह रहा है कि हाउ डज इट इलस्ट्रेट, यह कैसे वर्णन करता है, द डाओइस्ट व्यू, कह रहा है कि दाओ के दृष्टिकोण का, ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के प्रति। कह रहा है कि यह ब्रह्मांड के प्रति, कह रहा है दाओ के दृष्टिकोण का किस प्रकार वर्णन करता है। कह रहा है इस सेंसुई की विचारधारा पर एक नोट लिखी। अब इसके आंसर को देखते हैं। कह रहा है कि अ चाइनीज लैंडस्केप गोज बियॉन्ड द
आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि एक चाइनीज लैंडस्केप जो है गोज बियॉन्ड, कह रहा है कि कहीं दूर होता है, द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के आउटवर्ड ऑब्जेक्ट मतलब बाह्य रूपरेखा से। एक चाइनीज लैंडस्केप जो है किसी वस्तु के बाह्य रूपरेखा से कहीं दूर होता है। इट रिप्रेजेंट, उसका कहने मतलब यह कि यह चीज़ों को ठीक वास्तविक एकदम एकदम रियल बनाने में यह विश्वास नहीं करता कि कोई चीज़ तो सेम टू सेम उसको उतार दें, जिसमें कल्पना का कोई प्रयोग न हो। ठीक है, तो कह रहा है कि इट रिप्रेजेंट्स इनर लाइफ एंड स्पिरिट। यह जो है रिप्रेजेंट प्रस्तुत करता है इनर लाइफ आंतरिक जीवन को एंड स्पिरिट और आत्मा को। दिस डॉइस्ट व्यू, कह रहा है यह दाववादी दृष्टिकोण ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की, कह रहा है कि ब्रह्मांड की यह दाववादी दृष्टिकोण इज एक्सप्रेस्ड, इसको व्यक्त किया जाता है थ्रू द कंसेप्ट ऑफ संसुई, संसुई की विचारधारा के माध्यम से। फिर से बता दो एक बार, कह रहा है कि दिस डॉइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, कह रहा है कि ब्रह्मांड का यह दाववादी दृष्टिकोण इज एक्सप्रेस्ड, व्यक्त किया जाता है थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसुई, सेंसुई की विचारधारा के द्वारा। द वर्ड सेंसुई, कह रहा है कि सेंसुई शब्द का लिटरली मीन्स, इस सेंसुई शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो माउंटेन वाटर, क्या है, माउंटेन वाटर होता है। सेंसुई का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, माउंटेन वाटर, पर्वतीय जल। और लैंडस्केप या लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप मतलब भूदृश्य होता है। माउंटेन एंड वाटर आर द टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स ऑफ द अर्थ, कह रहा है कि पर्वत और जल जो है, कह रहा है कि आर द टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स ऑफ द, पृथ्वी के दो जो है दो पूरक ध्रुव हैं। ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि फिर से बता दूं, माउंटेन एंड वाटर, पर्वत और जल आर टू कॉम्प्लीमेंट्री पूरक, टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स ऑफ द, पृथ्वी के दो पूरक ध्रुव हैं। द माउंटेन इज यांग, माउंटेन को यांग कहा जाता है। अ वर्टिकल, जो कि लंबवत होता है। एंड वार्म, गर्म ऑब्जेक्ट होता है, मतलब गर्म होता है। रीचिंग आउट टू हेवन, कह रहा है जो स्वर्ग की तरफ चढ़ता जाता है, मतलब ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। इट रिप्रेजेंट्स मैस्कुलिन एनर्जी, कह रहा है कि यह जो है यह पुरुष की एनर्जी को व्यक्त करता है। द वाटर इज द फीमेल एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी, कह रहा है कि जो पानी है इज द फीमेल एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी, वह जो है स्त्री रूपी एनर्जी है। जो पानी वह स्त्री रूपी एनर्जी है। सी रेट्स ऑन द अर्थ, वह पृथ्वी पर आराम करती है। डैम्प एंड कूल, कह रहा है कि डैम नम होती है एंड कूल और शांत होती है। यांग इज एक्टिव, कह रहा है यांग जो है वह एक्टिव है। इन इज रिस्पेक्टिव, और इन जो है वह ग्रहणशील है। बोथ, दोनों जो है इंटरेक्ट टू क्रिएट द वर्ल्ड, कह रहा है दोनों जो है संसार की रचना के लिए एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे से अंतरक्रिया करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस लेसन के। मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो इसमें ऐसे विचार दिए गए हैं कि थोड़ा स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि स्टोरी टाइप रहती है कहानी, तो वो आसानी से समझ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।